भारतीय संस्कृति को अगर देखा जाए तो विश्व की ये महान संस्कृति मानी जाती है। इसके साथ ही हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीनतम संस्कृति जो है, एक आर्य संस्कृति जो है वह मूल संस्कृति मानी जाती है भारतीय संस्कृति में। और संस्कृति शब्द में अनेक चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे धर्म है, दर्शन है, साहित्य है, कला इत्यादि है। ये सब चीजें इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम भारतीय संस्कृति में स्त्रियों के स्थान की बात करें तो यह प्राचीन समय से ही समुन्नत रहा है यह स्थान। और इस बात को सभी स्वीकार भी करते हैं कि यहाँ पर वेदों में, आरण्यकों में अनेक विदुषियाँ हुई हैं, जैसे अपाला है, घोषा है इत्यादि अनेक नामों से विदुषियाँ हुई हैं। और इसी के साथ अन्य संस्कृतियों में नारी को वह स्थान प्राप्त नहीं है जो भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से ही नारी को स्थान दिया जाता है। जो भारतीय संस्कृतियों में नारियों को स्थान प्राप्त किया जाता है, कहा जाता है यहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। इस तरह की बात हमारे धर्मशास्त्रों में कही जाती है। यह वाक्य संपूर्ण भारतवर्ष में व्यापक रूप से लोगों के हृदय में विराजमान है आज भी, क्योंकि उन्हें पता है कि नारी के बिना जो है सभी अधूरे हैं, सभी वर्ग के लोग। इसी तरह से भारतवर्ष की प्राचीनतम निधियों में वेदों का स्थान तो समुन्नत है ही, लेकिन इसके साथ ही नारियों का स्थान भी समुन्नत है। उपनिषदों में वरिष्ठ मुनियों की चर्चा के प्रसंग में अनेक विदुषियाँ हुई हैं, जैसे कात्यायनी है, मैत्रेयी है, गार्गी है, और इसके साथ ही गार्गी के साथ साथ वाचन नबी हैं। गार्गी के साथ साथ एक नाम लिया जाता है वाचबन्वी। अपाला आदि का गूढ़ विचारों के संदर्भ में, इनके जो गूढ़ विचार थे इन विदुषियों के, इसके संदर्भ में उल्लेख प्रमाणित करता है कि उस समय देश में नारियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। ब्रह्म जीव चर्चा प्रसंग में उन ग्रंथों में अनेकों विचारशील नारियों की चर्चा है। न केवल नारियों की चर्चा वेदों में है, बल्कि उपनिषदों में भी, अपितु वेदों में भी इस तरह से कहा जाता है, मैं राष्ट्री हूँ, धन को प्राप्त कराने वाली। यानी स्त्रियों का इतना महत्वपूर्ण स्थान था कि मैं राष्ट्री हूँ, धन को प्रदान कराने वाली हूँ। इस तरह के कथन या वाक्य वहां पर कही जाती है। वाक्य की उद्घोषणा करती हुई नारी आती है इस बात को कहती हुई। इसके साथ ही स्त्रियों को यज्ञोपवीत अधिकार वैसा ही था। उस समय एक संस्कार होता था, यज्ञोपवीत संस्कार, तो वह स्थान भी नारियों को वैसा ही था जैसा वर्तमान युग में द्विजातियों को, यानी ब्राह्मणों को प्रदान है, वैसा ही नारियों को भी वह यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता था। यद्यपि इस समय यह प्रवाद प्रचलित है कि स्त्री सूद और कर्म भ्रष्ट द्विजों को वेद त्रयी, ऋक यजुः साम का अध्ययन नहीं करना चाहिए। ऐसी संकीर्ण मानसिकता समाज की एक बार बनी थी कि स्त्रियों को, शूद्रों को और कर्म भ्रष्ट द्विजों को वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग वेद, यजुर्वेद और इसके साथ ही साम वेद आते थे, इसका अध्ययन नहीं कराना चाहिए। परंतु प्राचीन काल में वैसी परंपरा नहीं थी। ये तो बीच के युग की बात थी। प्राचीन समय में इस तरह की परंपरा कुछ नहीं थी। उस युग में गुरुकुल में स्त्रियों के विद्या अध्ययन की व्यवस्था थी। जिस समय गुरुकुलों और आश्रमों की प्रथा प्रचलित थी, उस समय भी स्त्रियां वहां पर अध्ययन करती थी। अगर अध्ययन नहीं करती तो ऐसी परम विदुषियां कहाँ से आती? अपाला है, घोषा है, इस तरह की विदुषियां नहीं आ सकती थी, ना मैत्रेयी गार्गी आ सकती थी। इसका तात्पर्य है कि उस समय गुरुकुलों और आश्रमों में भी स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था थी। उनको वेदाध्ययन का भी पूर्ण अधिकार था। वेदों का अध्ययन भी स्त्रियां उस काल में करती थी। वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था का भी। पश्चिमियों के जीवन प्रसंग की पुराणों में बहुत सी कथाएं हैं। अगर हम पुराणों में देखें तो अनेक तपस्विनियां हुई हैं और उनकी कथाएं भी प्रचलित हैं वेदों और पुराणों में। स्त्रियों द्वारा प्रदत्त उपदेशों का भी महत्व बहुत प्राचीन समय से वेदों और साहित्यों में है। उन्होंने जो भी उपदेश दिए हैं, एक महाभारत में आता है मदालसा उपाख्यान। अगर हम बात करें तो
छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मदालसा का पति इस भूमि को त्याग कर स्वर्गवासी हो गया। उस समय अत्यंत दुखी रोते हुए बालकों को मदालसा ने उपदेश दिया। मदालसा कितनी विदुषी थी, महाभारत काल में उनका वर्णन मिलता है कि उन्होंने उपदेश दिया था अपने बच्चों को, तुम्हारे बाबा पिता कहाँ गए, तुम्हारे पिता के परदादा बाबा आदि गए, वहां पिता गया था, आपको शोक नहीं करना चाहिए। तो ऐसी विदुषी स्त्रियां थी जो सांसारिक आवागमन में के प्रति इतनी वो थी मानसिकतापूर्ण। भारत के सुप्रसिद्ध योद्धा महाराणा प्रताप के जीवन पर विचार करो। एक उस समय भी एक वीरांगना का वर्णन है कि जिस समय उन्होंने मुगल साम्राज्य के साथ संधि प्रस्ताव की योजना सोची, तभी उनकी पत्नी ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए संधि प्रस्ताव का खंडन किया। ऐसी ऐसी महान स्त्रियां यहाँ पर हुई हैं। विपत्तियों और संपत्तियों में नारियों ने सदा ही भारतवर्ष की राजनीति में सफल आदर्श प्रस्तुत किया है। चाहे विपत्ति काल हो या संपत्ति काल हो, दोनों ही स्थितियों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वैसे ही महारानी लक्ष्मीबाई एक जैसी प्रसिद्ध नारी ने भारत के स्थान में अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त किया। तो नारियों की बात अगर जहां तक की जाए तो बहुत ऐसी कथाएं भरी हुई है हमारे इतिहास में जिनका हम समय समय पर गुणगान भी करते हैं। बहुत अधिक क्या, भारतवर्ष के लोग स्त्रियों से ही पूर्णता को प्राप्त होते हैं। हर एक भारतवर्ष के लोगों से अगर बात करें तो स्त्रियों से ही पूर्णता को प्राप्त होते हैं। उसके कहा जाता है नारियों के विषय में, नारियां हैं तो घर में लक्ष्मी का वास है, और नारियां नहीं है तो घर में लक्ष्मी का वास नहीं है।